अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे आज से। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से हमारे पास इनपुट फंक्शन होते हैं और कौन कौन से आउटपुट फंक्शन होते हैं। यानी कि बेसिक इस पूरे चैप्टर में हमने इनपुट और आउटपुट के जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका सिंटैक्स क्या होता है, लैंग्वेज में उनका यूज क्या होता है। क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर की डेफिनेशन जो हमने देखी थी स्टार्ट में, तो उसमें यही था कि कंप्यूटर्स में छोटे से छोटे टास्क से लेकर बड़े से बड़ा कोई भी टास्क जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास तीन चीजें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यानी कि कोई भी काम जो हमने कंप्यूटर से प्रोसेस करवाना है तो पहले हम उसको इनपुट देंगे। जैसे लेट्स सपोज अब यहाँ से मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ इनपुट फंक्शन, तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, इनपुट फंक्शंस। तो इनपुट फंक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ से मैंने कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, ये कंप्यूटर जो है वो उसको इनपुट दी जा रही है, उसको प्रोसेसिंग करने के बाद जो आपके पास स्क्रीन नजर आ रही है कंप्यूटर की, इस पे एज अ आउटपुट आपके पास डिस्प्ले किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये बेसिकली आपके पास यानी कि इनपुट डिवाइस के जरिए इनपुट दी जा रही है और जो आउटपुट डिवाइस है स्क्रीन, उसके जरिए आपको शो किया जा रहा है। तो सेम इसी तरह जब हम किसी भी प्रोग्राम में डाटा को एंटर करेंगे, डाटा की इनपुट आउटपुट फाइंड करेंगे सॉरी, तो उसमें भी यही काम होते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन की। अब सबसे पहले हमारे पास ये दोनों इनपुट और आउटपुट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इनपुट फंक्शन क्या होते हैं, आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले जो इनपुट फंक्शन है इसमें हम कहते हैं इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इनपुट मीन, ये साथ साथ नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी डेफिनेशन जो है वो पेपर में आती है। इनपुट मीन टू फीड डाटा into a program। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रोग्राम में डाटा को फीड करना, किसके थ्रू, थ्रू एन इनपुट डिवाइस, थ्रू एन इनपुट डिवाइस। यानी कि किसी भी इनपुट डिवाइसेस के जरिए हम क्या करते हैं, डाटा जो है वो एंटर करते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, उस डाटा की आउटपुट जो होती है वो शो करवाता है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई आपके पास। ये इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इनपुट मीन टू फीड डाटा इनटू प्रोग्राम थ्रू एन इनपुट डिवाइस, या डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस के जरिए हम इसको डाटा एंटर कर सकते हैं। अब हमारे पास सी लैंग्वेज में डिफरेंट हमारे पास ये है इनपुट फंक्शन, जिसमें आपके पास सबसे जो ज्यादा यूज होने वाला होता है वो होता है स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन है। जो फंक्शन की निशानी याद रखना कि इसके स्टार्ट में और स्टार्ट में और ये ब्रैकेट्स होती हैं। ये जो अभी लाइन लगाई है ना यहाँ पे, ब्रैकेट स्टार्ट की और स्टॉप की है, ये ब्रैकेट होती है किसी भी फंक्शन की निशानी, यानी पता चलता है कि ये हमारे पास इसका फंक्शन है। इसी तरह स्कैनएफ हो गया। उसके बाद दूसरा फंक्शन है हमारे पास इसका गेट सी एच, ये भी फंक्शन है, फंक्शन के साथ ब्रैकेट्स लगाते हैं। उसके बाद हो गया आपके पास गेट सी एच ई, ये भी क्या है हमारे पास, एक इनपुट फंक्शन है। सेम इसी तरह नेक्स्ट आपके पास गेट सी एच ए आर, गेट चार, ये भी क्या है, इनपुट फंक्शन है जिसमें कैरेक्टर टाइप का डाटा एज इनपुट लेने के लिए लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एक और फंक्शन है गेट एस, जिसमें
स्ट्रिंग टाइप का डाटा जो है वो उसको डिस्प्ले करने करते हैं। तो ये इनपुट फंक्शन थे हमारे पास इन कंप्यूटर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिफरेंट जो है वो ये फंक्शन है हमारे पास 4, ठीक है, 5, जिसको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यूज होते हैं या, ठीक है, यानी कि ये डिफरेंट किसी भी फंक्शंस को। अब हमारे पास ना, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, हमारे पास 4 तरह का डाटा होता है। डाटा टाइप जो होती है वो टोटल कितनी किस्म की होती है, 4 किस्म की डाटा टाइप होती है। कौन कौन सी होती है, अभी देख लेते हैं। डाटा टाइप्स हमारे पास थी 4 किस्म का डाटा था। एक था हमारे पास इंटीजर टाइप का इंट, दूसरा था फ्लोट, तीसरा था चार, एंड चौथा था स्ट्रिंग। यानी कि ये 4 किस्म का डाटा है। इन 4 किस्म का डाटा जो है वो हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। अब जो पहली 2 टाइप्स हैं इसकी, इंटीजर एंड फ्लोट, अगर आपने इंटीजर और फ्लोट टाइप का डाटा कंप्यूटर को एज अ इनपुट एंटर करना है, तो इंटीजर और फ्लोट के डाटा टाइप के लिए हमारे पास स्कैनएफ फंक्शन यूज होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब भी स्कैनएफ फंक्शन हमने इनपुट वाला यूज करना होगा, उसमें 2 तरह का डाटा होगा, जिसमें इंटीजर और फ्लोट टाइप का जो डाटा होगा वो स्कैनएफ फंक्शन के जरिए हम डिस्प्ले करवाएंगे। जब हमारे पास डाटा होगा करैक्टर टाइप का, यानी कि 4 टाइप का डाटा होगा, करैक्टर टाइप का होगा, तो करैक्टर टाइप के लिए आपके पास ये 3 फंक्शन है, जिसमें करैक्टर डाटा जो होता है वो उसको डिस्प्ले किया जाता है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग रह गया, तो स्ट्रिंग के लिए हमारे पास ये गेटएस फंक्शन है, ये यूज होता है गेटएस फंक्शन स्ट्रिंग वाली वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो ये था हमारे पास इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या होता है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनपुट मींस टू फीड डाटा इनटू अ प्रोग्राम थ्रू एन इनपुट डिवाइसेस, यानी कि इन डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के जरिए हम डाटा प्रोग्राम्स में फीड करते हैं, एंटर करते हैं, फिर उस डाटा को आगे प्रोसेस करके प्रोग्राम आउटपुट जनरेट करता है। अब सेम इसी तरह की, अब देखिए सेकंड है हमारे पास आउटपुट। तो आउटपुट में देखते हैं क्या आता है। आउटपुट में हमारे पास जैसे आपने देखा होगा, आउटपुट में हमारे पास मेन फंक्शन जो होते हैं, बेसिकली आउटपुट का मतलब क्या होता है कि प्रोसेसिंग के बाद जब किसी भी डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है, उस प्रोसेसिंग के बाद उसमें से जो भी रिजल्ट आता है, सिंगल आउटपुट आती है, उसको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो आउटपुट का मतलब ये होता है कि आपके पास आउटपुट फंक्शन क्या होंगे कि इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आउटपुट मींस, ये साथ साथ जो है वो आप लिख लेना, प्रोग्रामिंग आउटपुट मीन इसमें मतलब क्या है कि डाटा को डिस्प्ले करवाना, टू डिस्प्ले डाटा ऑन स्क्रीन और प्रिंट ऑन प्रिंटर। यानी कि 2 तरह से होता है, या तो हम डाटा जो भी आएगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे, या उसको प्रिंटर के जरिए प्रिंट करवा के एज आउटपुट डिस्प्ले कर लेंगे। तो आउटपुट की डेफिनेशन समझ आ गई कि आउटपुट हमारे पास आउटपुट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं इन कंप्यूटर प्रोग्राम में जो डाटा को, या हमारी जो फाइनल डिस्प्ले होता है, फाइनल रिजल्ट होता है, उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है या प्रिंटर के ऊपर प्रिंट करके दे देता है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास आउटपुट। अब इसके फंक्शन जो मेन है, याद रखना, इसमें हमारे पास 3 इनपुट फंक्शन है। एक है प्रिंट एफ, सबसे मेन फंक्शन है इसका, ठीक है। प्रिंट एफ, दूसरा आ जाता है हमारे पास पुट 4, ये भी एक आउटपुट फंक्शन है, और तीसरा है हमारे पास पुट एस। अब इसमें जिस तरह यहाँ पे हमने डेटा टाइप देखी थी ना इसकी, ये इसमें हमारे पास हमने देखा था
कि 4 तरह का डाटा होता है हमारे पास, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। अब ये जो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं इसकी, इंटीजर एंड फ्लोट, इसको डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज होता है। यानी कि जब भी हमने इंटीजर और फ्लोट को डिस्प्ले कराना होगा किसी भी आउटपुट फंक्शन में, तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, प्रिंटफ। जब हमारे पास कैरेक्टर टाइप का डाटा होगा तो पुट 4 ये वाला फंक्शन लगेगा, और जब स्ट्रिंग टाइप का डाटा होगा तो इसमें पुट एस फंक्शन लगेगा। ठीक है, तो इसमें हमने 2 चीजें सीखी। एक तो इनपुट आउटपुट क्या होती है। इनपुट आउटपुट 2 फंक्शंस हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिनके जरिए हम डाटा कंप्यूटर्स को इनपुट मतलब कि डाटा कंप्यूटर को फीड करते हैं थ्रू प्रोग्राम, और फिर उसको वो प्रोसेस करवा के आउटपुट जनरेट करता है। आउटपुट फंक्शन वो होते हैं, वो फंक्शंस होते हैं जो आपके यूजर्स के लिए डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं या उसको प्रिंटर के ऊपर प्रिंट करके देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें हमने क्या देखा, इनपुट फंक्शन क्या होते हैं, आउटपुट फंक्शन, इन दोनों की डेफिनेशन और दोनों के एग्जांपल्स। ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। इसमें बेशक आप जो है वो लिख सकते हैं इसको, एग्जांपल। ठीक है, यानी कि ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं और इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे ये आ गई। ठीक है, ये दोनों की एग्जांपल्स भी हैं, ये भी याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं ना, स्कैन एफ और प्रिंट एफ और गेट चार, इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, इनको यूज कैसे करते हैं। अभी जो है वो आप यहाँ से, ये मैं चला रहा हूँ यहाँ से वीडियो रोक के बेशक, या जैसे भी आप साथ साथ इन दोनों डेफिनेशन को नोट करना है और इसकी जो एग्जांपल्स हैं इसको देख लेना है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स को। तब तक के लिए